हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हमने यहाँ से कोप्लेनर फोर्सेस के एग्जाम्पल की सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट की थी। 2 एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिए हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दी है जिसमें वीडियोस अपलोड है। जिन्होंने भी नहीं देखा और देखना चाहते हैं आप जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। बीएससी स्टैटिक्स का ये टॉपिक है। अब चलते हैं अगले थर्ड एग्जाम्पल की ओर। थर्ड एग्जाम्पल हमें कहता है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं BC CA व AB के अनुदिश 13, 5, 10 व 5 किग्रा भार के बल क्रियाशील है। परिणामी बल व दिशा ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से परिणामी बल व उसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें जो जो दिया गया है उसकी डिटेल्स हम यहाँ से लेते हैं। हमें यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज लेना है। तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है तथा प्रत्येक कोण हमारे पास यहाँ से इसका 60 डिग्री आएगा। जो समबाहु त्रिभुज की बेसिक डिटेल्स होती है हमने यहाँ से ये लिखी और सारी भुजाएं भी यहाँ से बराबर होगी। तो अगर हम एक भुजा ए लेते हैं तो सारी भुजाई ए इकाई की ही होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है ABC, इसका हम नामकरण कर देते हैं। यहाँ से ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। अब हमें क्या लेना है, AB के अनुदिश क्या लिया हुआ है, BC भुजा के अनुदिश जो यहाँ से बल क्रियाशील है वह है 5 किग्रा। अनुदिश 5, BC भुजा के अनुदिश तो है हमारे पास 13 किग्रा, तो 13 kg हो गया। और CA भुजा के अनुदिश है 10 kg, तो ये 10 kg आएगा। और AB भुजा के अनुदिश क्रियाशील है 5 kg बल क्रियाशील है। तो परिणामी बल की दिशा वह हमें परिणामी बल व दिशा दोनों ही ज्ञात करनी है। तो अगर परिणामी बल हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसे हम x एक्सिस y एक्सिस में ले लेते हैं। यहाँ से हम मान लेते हैं ये हमारा x एक्सिस है। इसी तरीके से पॉइंट B से हम यहाँ से हमारा y एक्सिस ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारा यहाँ से y एक्सिस। पॉइंट B को हम यहाँ से ओरिजिन मान लेते हैं, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो BC को तो हमने x एक्सिस लिया है, यहाँ से B को हमने मूल बिंदु माना है। अब इससे हम यहाँ से क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में इसका वियोजन करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ से देखें क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में अगर हम यहाँ से वियोजित करें तो जो बल बनेंगे उनका बीजीय योग हमारे पास x व कैपिटल Y होगा। तो अगर क्षैतिज घटक के अकॉर्डिंग कैपिटल X ले और ऊर्ध्वाधर घटक के अकॉर्डिंग कैपिटल Y लेंगे तो हमारे पास पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं x और y निकालने से पहले। तो अगर अब हम यहाँ से देखें हमारे पास हमने ये 5 लिया हुआ, ये इसको तो हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में आसानी से तोड़ सकते हैं। ये तो 10 है, हमारे पास 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्षैतिज घटक क्या बनेगा यहाँ से, जैसे अगर हमारे पास यहाँ से कोई भी बल P कार्य कर रहा है, एंगल हमारे पास यहाँ से अल्फा है, तो इसका क्षैतिज घटक तो बनता है हमारे पास P कोस अल्फा। ऊर्ध्वाधर घटक इसका हमारे पास यहाँ से ये बनेगा P साइन अल्फा। हम यहाँ से ये जानते हैं। तो अगर इसी के अकॉर्डिंग इस 10 के ले लें, अल्फा का मान तो 60 है, P का मान हमारे पास 10 है, तो ये क्या आ जाएगा 10 कोस 60 डिग्री आ गए। डायरेक्शन हो गई C से B की ओर। परपेंडिकुलरली हमारे पास यहाँ से क्या घटक आएगा, ये घटक आएगा हमारे पास 10 साइन अल्फा। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में हमने 10 को तोड़ लिया। 13 तो पहले से हमारे पास क्षैतिज दिशा में है। 5 को और देखते हैं। अगर 5 को और देखें तो सबसे पहले हम यहाँ से इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाते हैं और इस रेखा को हम यहाँ से इस तरीके से बढ़ाते हैं। तो हमारे पास ये 5 है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से ये एंगल लें, ये एंगल 60 डिग्री बनेगा क्योंकि ये हमारे पास यहाँ से शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण है। तो यहाँ से इस अल्फा के रेस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ से ये क्षैतिज घटक हो गया। क्षैतिज घटक का मान क्या आएगा, P कोस 60 डिग्री आ गया। रेस्पेक्टिवली हम ऊर्ध्वाधर घटक लगाएंगे जो हमारे पास यहाँ से इस दिशा में आएगा, वो क्या आएगा 5 साइन 60 डिग्री। अब अगर हम यहाँ से क्षैतिज घटकों पे चर्चा करें तो क्षैतिज घटक में हमारे पास क्या क्या माना है। क्षैतिज घटक में हम यहाँ से तो अब अगर हम यहाँ से देखें हमारा क्षैतिज घटक हम जानते हैं हमारे पास यहाँ से क्षैतिज घटक बल का x के बराबर आएगा। तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में देखते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम यहाँ से देखें, एक तो 13 आ रहा है, 13 तो हमारे पास यहाँ से x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। बट ये 10 कोस 60 और 5 साइन कोस 60 जो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में आने की वजह से इनका चिन्ह हम माइनस का लगाएंगे। तो 10 कोस 60 डिग्री आ गया और माइनस में आ जाएगा 5 कोस 60 डिग्री। ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ से ऊर्ध्वाधर घटक देख लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक में हम यहाँ से वियोजन करेंगे तो y अक्ष की धनात्मक दिशा लेंगे। तो ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हमारे पास यहाँ से y के इक्वल लेंगे। y इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, y में अगर देखते हैं तो 10 साइन 60, ये धनात्मक दिशा में जा रहा है ऊपर की ओर। ये रही हमारे पास यहाँ से वैल्यू, ये हमारे पास यहाँ से धनात्मक दिशा में जा रहा है। रेस्पेक्टिवली 5 साइन 60 विपरीत दिशा में जा रहा है। विपरीत दिशा में जाने के कारण इसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 5 साइन 60 हो गया। ये वैल्यू आ गई। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो वैल्यू क्या है,
तो हमें यहाँ से परिणामी का परिणामी बल व दिशा ज्ञात करनी है। तो पहले हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 10, कोस 60 का मान हमारे पास कितना आता है √3/2 आएगा। तो यहाँ से माफ कीजिएगा √3/2 साइन 60 का मान आता है, कोस 60 का मान आएगा 1/2, तो 10/2 हो जाएगा, ये माइनस 5/2 हो जाएगा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं 10/2 यानी 5 हो गया, यहाँ से 13 माइनस 5 8 आ जाएगा, 8 माइनस 5/2 जिसे हम आगे और सॉल्व करके x इक्वल टू लिख सकते हैं, ये आएगा 16, 16 में से 5 चला जाएगा, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 11, तो 11/2 x का मान तो आ गया हमारे पास 11/2। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, y बराबर 10 गुना साइन 60 का मान आएगा √3/2 माइनस 5 √3/2 आ गई वैल्यू, बराबर हम सॉल्व करें तो y इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 5 5/2 √3, ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। अब अगर परिणामी की चर्चा करें तो परिणामी होगा हमारे पास यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू आएगी √x² + y² के बराबर आती है, ये हम यहाँ से जानते हैं। तो अगर परिणामी की वैल्यू निकाले तो x का स्क्वायर इंप्लाइज 11/2 का स्क्वायर आएगा प्लस 5/2 √3 का आएगा हमारे पास यहाँ से स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो मान आएगा 121 बट्टे आ गया 4 प्लस यहाँ से 5 का 25, 25 और 3 हमारे पास होगा यहाँ से 75, 75/4 आ गया, जिसे अगर हम यहाँ से आगे और सॉल्व करें तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको हम सॉल्व करके यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 7, और मात्रक हमारे पास केजी था तो 7 kg भार आ गया हमारे पास, यहाँ से ये आर का परिणामी आ गया। ये तो हमारे पास परिणामी आ गया। अब परिणामी की दिशा भी हमें याद करनी है, तो अगर परिणामी की दिशा देखें तो परिणामी आर जो आएगा वो BC दिशा के, BC हमने यहाँ से त्रिभुज भी तो लिया है हमारा ये रहा, तो यहाँ से इस BC दिशा के अनुदिश है हमारे पास परिणामी। तो BC दिशा के अनुदिश कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा इक्वल्स टू हम यहाँ से क्या लिखेंगे tan इनवर्स y/x लिखेंगे, y और x दोनों का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स y का मान अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 √3/2 आया था, और x का मान हमारे पास क्या आया है यहाँ से 11/2 आया, तो 11/2 लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें 2 से 2 हमारे पास कट जाएगा, और थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स 5 √3/11, ये आ गया हमारे पास परिणामी की दिशा और परिणामी हमने दोनों ही ज्ञात कर लिए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।